द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर सामने आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल एक बार फिर से बड़े जंग का ऐलान कर चुका है। इजराइल लगातार हमास से लड़ता रहा था और उस वक्त हमास का साथ हिजबुल्लाह दे रहा था, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यह आई है कि हिजबुल्लाह पर बड़े जंग की तैयारी इजराइल ने की। लेकिन इस दौरान हिजबुल्लाह का साथ देने के लिए कई देशों ने ऐलान कर दिया है और पहली बार जंग में कोई कूद रहा है तो वो तालिबान कूद रहा है। हिजबुल्लाह की मदद के लिए वो अपने हजारों हजार लड़ाके और अपने हथियार भी भेज रहा है हिजबुल्लाह की मदद के लिए। इससे यह जंग और भी बड़े हो जाने के आसार बताए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि अमेरिका ने साफ तौर पर हिजबुल्लाह के खिलाफ छेड़े गए जंग में इजराइल की मदद करने से भी इनकार कर दिया है। इस संबंध में इस वक्त हमारे पास क्या क्या रिपोर्ट है, क्या क्या अपडेट है, वो सब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर यह विजुअल देखिए। यह जो एक लड़ाका आपको दिखाई पड़ रहा है फौजी, ये तालिबान का पेट्रोलिंग फौजी है। ये अपने मिलिट्री व्हीकल्स के साथ सड़कों पर बेखौफ बढ़ता जा रहा है। दरअसल बताया जा रहा है कि इसका जो यह पूरा बटालियन है, पूरी खेप है, ये लोग निकल पड़े हैं हिजबुल्लाह की मदद के लिए। और इस विजुअल में साफ देखा जा सकता है कि कैसे ये लोग बिंदास सड़कों पर पेट्रोलिंग करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब इनकी यही पूरी पलटन जा रही है हिजबुल्लाह के पास, यानी लेबनान बॉर्डर पर इन लोगों का स्वागत होगा और ये फिर जंग के लिए एकदम उतारू हो जाएंगे। हिजबुल्लाह आप जानते हैं इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे खतरनाक दुश्मन है। इसके पास मिसाइल्स भी हैं, तमाम आधुनिक हथियार भी हैं, इनके पास लड़ाकों की भारी फौज है। कहा जाता है कि 3 लाख लड़ाके हमेशा जंग लड़ने के लिए तैयार रहते हैं और बाकी जो भी देश साथ दे वो इनके लिए बोनस है। फिर चाहे ईरान का साथ मिले, फिर चाहे इस वक्त जो तालिबान ने ऐलान किया है, यह पहली बार है कि तालिबान जंग में एंट्री ले चुका है। इस विजुअल को देखने के बाद आप समझ सकते हैं। गो क्लिप्स ने लिखा भी है, द तालिबान प्लेज्ड टू सेंड 1000 of soldiers to fight alongside Hezbollah in the upcoming war against Israel. The Taliban says there have billions worth of US weapons that Biden left behind in अफगानिस्तान। इनका कहना है कि तालिबान ने यह ऐलान कर दिया है कि वह अपने हजारों हजार सिपाहियों को भेज चुका है हिजबुल्लाह में। वो जंग लड़ेंगे इजराइल से। इनका कहना है तालिबानियों का, जो कि अफगानिस्तान है, कि जब तक यहाँ पर अमेरिका रहा तो अमेरिका के बाइडेन ने यहाँ हजारों, कहते हैं ना कि इतने सारे वेपन्स अमेरिकी हथियार छोड़ गए हैं ना, जिसके बाद बिलियंस वर्थ के हथियार छोड़ गए हैं। अब इन सब का प्रयोग इजराइल पर हमला करने के लिए किया जाएगा। और उसके बाद से ही पूरी दुनिया में चर्चा है कि तालिबान क्या वाकई में अब हिजबुल्लाह के साथ खड़े होकर इजराइल का पसीना छुड़ाएगा। जन्नत जहान ने ट्वीट किया है, 2 तस्वीरें पोस्ट की हैं और इन तस्वीरों में मास्क लगाए ये लड़ाके हैं, ये लड़ेंगे जंग। और यहाँ लिखा हुआ है, अफगानिस्तान से मिलिट्री फोर्स तैयार की गई है लेबनान की मदद के लिए। अब अफगानिस्तान से तालिबान ने ऐलान जंग किया है इजराइल की तरफ। तालिबान ने लेबनान के साथ इत्तेहाद कर लिया है और अब ये इत्तेहाद इजराइल पर भारी पड़ने वाला है। क्या हम ये समझें कि जंग दौर अब शुरू होने वाला है? खुरासान का मेन सेंटर अफगानिस्तान में है और ईरान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान में भी इसका कुछ हिस्सा है। तो क्या जंग का एक अलग ही रूप आपको देखने को मिलेगा? अफगानिस्तान का तालिबान अमूमन पहली बार इतने बड़े स्तर के युद्ध में एंट्री लेने जा रहा है जहां पर इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग होगी। अगर कंट्री वाइज बात करें तो इजराइल और लेबनान की जंग होगी। ये हिजबुल्लाह लगातार वैसे भी इजराइल से उलझता रहा है। कहा जा रहा है कि हमास से भिड़ने के बाद इजराइल ने कसम खाई है कि अब वो हिजबुल्लाह को समाप्त करेगा। लेकिन कमज़ोर पड़ चुके इजराइल के पास इतनी क्षमता है कि वो हिजबुल्लाह से भिड़ सके। लेबनान का वो ताकतवर संगठन जिससे निपटने में इजराइल का पसीना हमेशा छूटा है, क्योंकि ये इजराइल को सीधी चुनौती डंके की चोट पर ललकारा भी है और कहा है कि जंग लड़ना है तो लड़ लो,
हम किसी से डरते नहीं हैं। और फिर इस रूप के बाद तो एकदम इजराइल ने कहा कि ठीक है, चुनौती स्वीकार है। लेकिन जिसके दम पर इजराइल उछल रहा है वो क्या वाकई में मदद करना चाहता है? यहाँ देखिए, एक ट्वीट दिखाते हैं आपको ईरान ऑब्जर्वर का। कहा जा रहा है, ब्रेकिंग, यूएसए सेज वोंट लाइकली बी एबल टू हेल्प इजराइल डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट अ broader Hezbollah war. The chairman of US Joint Chiefs of Staff said it is harder to fend off the shorter range rockets that Hezbollah fires routinely across the border into Israel, he said. इनका कहना है, यूएस ने साफ तौर पर कहा है कि हमें कोई शौक नहीं है, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि हम इजराइल की हेल्प करने के लिए आएँ, ताकि वो जो लड़ाई हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर शुरू कर चुका है, उसमें उसकी मदद कर पाएँ, नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे कारण उन्होंने बताया है, जो यूएस ज्वाइंट चीफ के जो स्टाफ हैं, चेयरमैन हैं, उनका कहना है कि ये बहुत कठिन हो जाता है कि जब शॉर्टर रेंज के जो मिसाइल होते हैं या रॉकेट्स होते हैं वो हिजबुल्लाह डेली बेसिस पर इजराइल पर दागता है, उससे कैसे निपटा जा सकता है? वो रोकेगा नहीं, उसके पास ऐसे मिसाइल की भी कोई कमी नहीं है। तो जंग तो जारी रहेगी और इस जंग में अमेरिका क्या कर लेगा? फिर आगे कहा जा रहा है कि इजराइल मिलिट्री ऑफेंसिव इनटू लेबनान वुड रिस्क एन इरानियन रिस्पांस इन डिफेंस ऑफ द पावरफुल हिजबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप देयर, triggering a broader war that could put US forces in the region in danger. क्या कहा गया है? गंभीर बातें हैं, समझिए कि इजराइल मिलिट्री जिस तरीके से ऑफेंसिव होकर वो लेबनान में प्रवेश करना चाहती है, ये बहुत बड़ा रिस्क ट्रिगर होगा, क्योंकि हिजबुल्लाह को कुछ होगा तो ईरान भी एंट्री लेगा। और ईरान इजराइल की लड़ाई किसी तरह शांत कराई गई थी, लेकिन ईरान अगर एंट्री ले लेगा हिजबुल्लाह को बचाने के लिए, तो फिर यह जो व्यापक स्तर पर युद्ध छेड़ने की प्लानिंग है वो घाटे का सौदा साबित हो जाएगा और यूएस फोर्सेज को भी उस क्षेत्र में खतरे में डाल देगा। ऐसे में अमेरिका पूरी तरीके से तैयार है ही नहीं कि वो इजराइल का साथ दे, लेकिन तालिबान पूरी तरीके से रेडी होकर कहा है कि चल भाई भिड़ जाते हैं, क्या होगा। और वो पहुंच रहा है लेबनान, हिजबुल्लाह का साथ देगा और बड़े जंग के ऐलान में इजराइल का पसीना छुड़ाएगा। एक ट्वीट और हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि एक के बाद एक अपडेट फिर से शुरू हो गए हैं। जिस तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन की जंग के लिए अपडेट आते थे, वैसे ही अपडेट आ रहे हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि अब इराक भी तैयार है, ईरान भी तैयार है, हर कोई मूड में है। यहाँ ईरान ऑब्जर्वर ने लिखा है, ब्रेकिंग खबर है, मिलिट्री और एडवाइजर्स फ्रॉम द इराकी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज हैव अराइव्ड इन लेबनान टू असिस्ट हिजबुल्लाह, AP कोटिंग एन इराकी ऑफिशियल। कहा जा रहा है कि यह देखिए, आपकी जो मिलिट्री सलाहकार हैं वो कह रहे हैं कि इराकी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज जो है वो लेबनान पहुंच गया है, हिजबुल्लाह की सहायता करेगा और जो जंग का ऐलान हुआ है उसमें वो कूदेगा, तो निश्चित तौर पर उनका पसीना छूटेगा। इट इज मोर लाइकली दैट द कोऑर्डिनेशन टू सेंड थाउजेंड्स ऑफ फाइटर्स टू लेबनान विल टेक प्लेस इन इराक as it is a stable country bordering Iran which allows for a rapid transfer of weapons। मतलब जंग को विकराल रूप में देखने के लिए तैयार हो जाए। क्या इराक, क्या ईरान, क्या अफगानिस्तान, हर कोई कूद पड़ा है मैदान जंग में और हिजबुल्लाह का साथ देगा इजराइल के खिलाफ। यह युद्ध आप देखेंगे बहुत ही भीषण हो जाएगा, क्योंकि हिजबुल्लाह बहुत ही घातक है, वो रुकता नहीं है। यहाँ से अब यह खबर बहुत तेजी से फैल रही है कि अफगानिस्तान यानी तालिबान पूरी तरीके से यहाँ पर एंट्री कर चुका है। यह जंग बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। यहाँ देखिए, साफ तौर पर लिखा हुआ है कि तालिबानी लड़ाके हिजबुल्लाह का साथ देने निकल चुके हैं, वो भी तब जब इजराइल ने जंग ऐलान किया है। यहाँ काबुल से खबर है इंडिया टीवी पर कि हमास के खात्मे के बाद हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की बड़ी जंग के ऐलान के बाद युद्ध का दायरा और व्यापक हो गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से हिजबुल्लाह के सर्वनाश का ऐलान करने के बाद पहली बार इजराइल हमास युद्ध में तालिबान भी कूद गया है। बता दें कि तालिबान ने इस युद्ध में सीधे एंट्री मारी है। इजराइल के खिलाफ जंग में हिजबुल्लाह का साथ देने के लिए तालिबान ने 1000 से अधिक लड़ाके लेबनान भेजे हैं। अब यह जंग बहुत बड़ी नहीं हो गई। देखिए, अब दुनिया एक और युद्ध देखेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।